हेलो एवरीवन, वेलकम टू औरिक अकेडमी। औरिक अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लाए हैं क्लास 11 से पार्ट 3 थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का। ऑलरेडी 2 वीडियोस इस चैप्टर से आ चुकी हैं और अगर आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की स्टडी की थी। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज? एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज क्या होता है? हीट चेंजेस फॉर अ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैन बी स्टडीड यूजिंग द टर्म एंथैल्पी। एंथैल्पी टर्म का हम यूज कर रहे हैं कब? जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है फॉर अ रिएक्शन और एक उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट चेंज हो रहा है। तो सपोज हमने एक रिएक्शन ली है और वो रिएक्शन एक ओपन एटमॉस्फेयर में हो रही है। ओपन एटमॉस्फेयर में होगी तो हमारा जो प्रेशर होगा, प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। और टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे रूम टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन हम क्लोज वेसल में या बंद सिस्टम में नहीं कर सकते, उनको हम ओपन सिस्टम में भी करते हैं। तब वहां पे अगर उस सिस्टम में रिएक्शन में कुछ भी चेंजेस आ रहा है तो उसको हम कैसे स्टडी करते हैं? तो इसमें प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम को हम चेंज कर सकते हैं। और वॉल्यूम अगर हम कम ज्यादा कर रहे हैं तो उससे इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, उसको भी हम यहाँ स्टडी करेंगे। ठीक है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। ये हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, तो अगर आपने वो ना देखी हो तो उसको जरूर देख ले। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है। और ऑलरेडी W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी, ये भी हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं कि कैसे हमने W यानी वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी होता है, ये हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है। अब इन दोनों को यूज करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी, ये हमने P यहाँ पे इसलिए डिनोट करा है क्योंकि जो हीट चेंज हो रहा है वो कब हो रहा है, वो हीट चेंज हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो जो हीट चेंज है उसमें हमने P एज ए सिंबल यूज कर लिया एंड देन माइनस पी डेल्टा भी। अब जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम की एनर्जी इनिशियली कुछ होगी यानी U1 होगी, और आफ्टर सम वर्क यानी कुछ रिएक्शन होने के बाद इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी सपोज U2 हो गई। तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1। हीट तो वही रहेगा क्योंकि पी भी, प्रेशर भी सेम है, लेकिन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या कह सकते हैं हम, वॉल्यूम सपोज पहले इतना था और फिर हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया या डिक्रीज कर दिया। ठीक है। तो V2 माइनस V1, तो वॉल्यूम इज लाइक दिस। तो QP इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस PV2, P से और V2 माइनस V1 का मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो PV2 माइनस PV1। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या करा, U2 और जो 2 वाली टर्म थी उनको हमने कॉमन ले लिया, यानी U2 प्लस V2 को हमने एक कॉमन ले लिया और माइनस का साइन आ गया। देन U1 प्लस PV1 को हमने एक तरफ कॉमन ले लिया। अब U2 और PV2 इज अ टर्म विच वी यूज हियर, दैट इज H। H एक सिंबल है जो डिनोट करता है किसको, एंथैल्पी को। तो एंथैल्पी का साइन क्या होता है, एंथैल्पी का साइन है H, और एंथैल्पी चेंज को हम डेल्टा H से डिनोट करते हैं। तो QP इज इक्वल टू डेल्टा H। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, याद रखना कि QP इज इक्वल टू डेल्टा H। QP इज इक्वल टू डेल्टा H का मतलब ये है कि एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे किसी रिएक्शन की हीट चेंज कर रहे हैं तो उसमें उसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा H कहेंगे, यानी एंथैल्पी कहेंगे। तो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस पी डेल्टा V, ये हम कह सकते हैं ना यहाँ पे। ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये फाइनल हमारी रिएक्शन आ गई, कहाँ से, इस वाले से, यहाँ से। ठीक है। ओके। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V, ये रिलेशनशिप भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज होता है। ठीक है। आगे फर्दर हम इसको यूज करेंगे। ठीक। तो ये दोनों चीज याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखना, डेल्टा H विल बी निगेटिव। डेल्टा H जो होगा वो, डेल्टा H इज निगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। और डेल्टा H हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है, क्लियर, ये ध्यान रख लेना, ये दिस वन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज पता चल गया। एंथैल्पी क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन हम एट कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं तो उसमें जो हीट चेंज होगा दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी। नाउ the first law of thermodynamics says delta U is equal to Q plus W. We know that W is equal to minus P delta V. तो डेल्टा U is equal to Q minus P delta V हम ऑलरेडी देख लिया, ठीक है, ये सब कुछ हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये यहाँ पे हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर हम वहाँ पे प्रेशर हमने कांस्टेंट किया था, अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें यानी डेल्टा V हमारा जीरो हो जाए तो क्यू V इज इक्वल टू डेल्टा U यानी इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी विल बी हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल्टा U को हम ऐसे कह सकते हैं कि इंटरनल हीट चेंज है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये दोनों के दोनों रिलेशनशिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें आगे काम आते हैं। तो डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट इज, अब हम देखते हैं एंथैल्पी हमने रिएक्शंस के लिए तो देखा लेकिन वो सॉलिड और लिक्विड के लिए देखा। तो वहाँ सॉलिड लिक्विड के लिए हम कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अब हम एंथैल्पी चेंज देखते हैं कि रिएक्शन हो रही है किसमें, गैसेस में, यानी कि रिएक्टेंट इज गैसियस और प्रोडक्ट इज आल्सो गैसियस, तो इन अ गैसेस स्टेट, ठीक है। तो हमने एक ए रिएक्टेंट लिया है और बी उससे प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमें आइडियल गैस पता है पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी हमारी आइडियल गैस होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रेशर हमने कांस्टेंट ले लिया है, वॉल्यूम विल चेंज, वीए है फॉर रिएक्टेंट, ठीक है, और एन ए यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है किसके, इस रिएक्टेंट के, और आर इज गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। ये हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। फॉर द प्रोडक्ट सेम आ जाएगा पी वी वी इज इक्वल टू एन बी एन टू आर टी आर टी। अब इस वाली इक्वेशन से यानी दिस वन अगर फर्स्ट है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड में से हम क्या करेंगे, सेकंड में से हम -1 कर देंगे, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में से -1 कर देंगे। तो पी वी वी माइनस पी वी वी इज इक्वल टू एन वी आर टी माइनस एन ए आर टी। अब यहाँ से हमने P कॉमन ले लिया, वॉल्यूम VV माइनस VA इज इक्वल टू NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, NV माइनस NA इज इक्वल टू इनटू RT। NB इज मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड NA इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NG इंटू RT, इनको हम डेल्टा लिख सकते हैं ना। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, गैस के हैं, तो इसको हमने डेल्टा N लेके और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिख लिया, गैस लिख लिया यहाँ पे। तो P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा एन जी इंटू आर टी। तो यहाँ से हमारा ये आ गया एक इक्वेशन, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई कि हम P डेल्टा V क्या हो गया हमारा डेल्टा एन जी इंटू आर टी। अच्छा, अभी लास्ट हमने ये इक्वेशन निकाली थी ना कि डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H यानी एंथैल्पी चेंज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस P डेल्टा V, ठीक है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U और हम डेल्टा P डेल्टा V की जगह क्या लगा देंगे, डेल्टा एन जी इंटू आर टी, ठीक है। ये हमारी एंथैल्पी चेंज आ गई फॉर किसके लिए, गैसेस के लिए, गैसेस के लिए, और ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे अब हम एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, ठीक है। हमें क्या क्वेश्चन दिया है, एंथैल्पी चेंज हमें निकालनी है, डेल्टा एच निकालनी है फॉर द रिएक्शन एंड टू गैस इज नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है और अमोनिया हमें मिल रहा है इस 92.38, यानी डेल्टा एच हमें दिया हुआ है -92.38 किलो जूल एट 298 के, टेम्परेचर इज 298 के, व्हाट इज डेल्टा यू एट 298, ये हमें डेल्टा यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने क्या इक्वेशन देखी थी, लास्ट हमने इक्वेशन देखी थी क्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू और प्लस क्या आ जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी, ये हमने देखा था, ये रिलेशनशिप आया इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज में, ठीक है। नाउ पहले हम क्या निकालेंगे, डेल्टा एन जी निकालेंगे। तो डेल्टा एन जी फॉर दिस रिएक्शन, देखो नाइट्रोजन और ये दोनों क्या है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में से हम रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को माइनस कर देंगे। तो पहले इन दोनों को प्लस भी करना पड़ेगा, तो 1 प्लस ये 3 है हाइड्रोजन, तो 3, तो ये हमारे आ गया 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। तो नंबर डेल्टा एन जी कितना आ गया, यानी नंबर ऑफ गैसियस मोल्स चेंज कितना आ गया, -2, ओके। अब हमें क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच इज ऑलरेडी गिवन, डेल्टा एच इज -92.38 किलो जूल,
जिसको हम जूल में चेंज कर लेते हैं, -9238 जूल। ओके अब ये सारी वैल्यूज को हम कहाँ करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। आर की वैल्यू भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, डेल्टा यू हमें निकालना है प्लस डेल्टा एन जी, हमने सेम फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो डेल्टा एच इज -9238 इज इक्वल टू डेल्टा यू हमें फाइंड आउट करना है। डेल्टा एन जी हमारा कितना आ गया, -2 है, और आर की वैल्यू है 8.314। इसमें हम टेम्परेचर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, टेम्परेचर वी विल मल्टीप्लाई। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -92380, और ये हमारा आ जाएगा वैल्यू दैट इज प्लस की वैल्यू आ जाएगी 4955। एक स्टेप मैंने मिस कर दिया है यहाँ पे, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू -87425 जूल विच इज इक्वल टू -87.425 किलो जूल। इजी क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे स्टेप मैंने क्या मिस किया, तो ये मिस कर दिया, 92380 इज इक्वल टू डेल्टा यू, और ये हमारा आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी 4955, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ डेल्टा यू इधर कर दिया और इसको यहाँ ले आए हैं, और ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा यहाँ से क्या आ गया, डेल्टा यू की वैल्यू। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, देखो अगर हम किसी की बात कर रहे हैं कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी का मतलब होता है कि किसमें कितनी, किसी चीज की कैपेसिटी क्या है, कि वो क्या काम कर सकता है। तो हम यहाँ पे हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो हीट कैपेसिटी मतलब कोई हीट की कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम 1 डिग्री। हमें उतनी हीट की बात कर रहे हैं कि हम कोई सिस्टम है और उस सिस्टम का टेम्परेचर जो है हम क्या करना चाहते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं। तो इस सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होगी उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। तो C जो यहाँ पे है, C इज हीट कैपेसिटी एज अ कांस्टेंट, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होता है ये, ठीक है। तो Q हमारा क्या हो गया, Q जो हमारी हीट हो गई, और वो हीट क्या होगी, उतनी हीट जो टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए यूज हो जाए, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो ये C यानी हीट कैपेसिटी विल बी CP, ठीक है, P एज ए प्रेशर लगा देगा। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करेंगे तो C इज इक्वल टू CB एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, क्लियर। अच्छा ये तो हमने किसी सिस्टम की बात की, उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हम उस सिस्टम का टेम्परेचर क्या कर रहे हैं कि 1 ग्राम का हमने लिया, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। यानी कि हमने यहाँ पे सपोज ये सिस्टम ही है, लेकिन इस सिस्टम के अमाउंट को हमने फिक्स कर दिया, दैट इज 1 ग्राम। तो अगर ये 1 ग्राम है तो हम जो हीट इस 1 ग्राम सिस्टम की या इस 1 ग्राम सब्सटेंस की हीट को, टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होगी उसको हम हीट कैपेसिटी कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे, क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि हम कितनी अमाउंट का यानी कितने ग्राम या कितने वेट का जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर हम बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू सेम ही आएगा C इंटू डेल्टा टी, बट M आ जाएगा, M इज फॉर मास, मास की बात करेंगे हम यहाँ पे, और S यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी बेसिकली किसी भी सिस्टम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट की जरूरत होती है उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। देखो अभी हमने लास्ट क्या देखा कि Cp क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
ठीक है। तो नाउ इनके बीच में आप रिलेशनशिप देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। तो क्यू बी हमें पता है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करें तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू बी, और कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, दैट इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। और डेल्टा एच क्या होता है हमारा, एंथैल्पी चेंज, ठीक है, एंथैल्पी, एंथैल्पी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी इक्वल टू क्यू बी, और एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू क्यू पी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमें ये रिलेशनशिप भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा एच और डेल्टा यू की जगह हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू बी प्लस पी डेल्टा बी, ठीक है। अब आइडियल गैस के लिए ये तो हमें पता ही है कि P डेल्टा बी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1, तो पी बी वैसे इक्वेशन क्या होती है, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 कर दिया है, तो P डेल्टा बी और इज इक्वल टू आर डेल्टा टी, ठीक है। ये हम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, आर तो ऑब्वियसली गैस कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर विल चेंज। तो QP इज इक्वल टू QB प्लस आर डेल्टा टी, P डेल्टा B की जगह क्या आ गया हमारा, आर डेल्टा टी। तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Cp डेल्टा टी इज इक्वल टू Cb डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। तो Cp डेल्टा टी इज इक्वल टू Cb प्लस आर इंटू डेल्टा टी। हमने क्या करा, यहाँ पे Cb प्लस आर ले लिया और डेल्टा टी को यहाँ पे कॉमन कर दिया। तो Cp इज इक्वल टू Cb प्लस आर। तो Cp माइनस Cb इज इक्वल टू आर, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cb, यानी कि हीट कैपेसिटी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो इसको एक बार आप देखें ध्यान से। ठीक है, चलो अब इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस वन, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने हमें क्या जरूरत पड़ेगी, रेज यानी टेम्परेचर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि टेम्परेचर हमारा 35 डिग्री से 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। इतना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना। देखो अब क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास ऑफ एल्यूमिनियम इज गिवन दैट इज 60 ग्राम, ठीक है। डेल्टा टी हमारा कितना है, 55 माइनस 35 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इतना हमारा टेम्परेचर में चेंज आया है, ठीक है। नाउ मोलर हीट कैपेसिटी इज गिवन, मोलर हीट कैपेसिटी इज गिवन। तो मोलर हीट कैपेसिटी हमारी कितनी दी हुई है, 24 जूल पर मोल और पर केल्विन, ठीक है। ये हमें दी हुई है, लेकिन हमें निकालनी क्या है, स्पेसिफिक हीट की हमें जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर इन्होंने मास की बात कर दी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसको हम कैसे निकालेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी को हम क्या करेंगे, जो वेट इसका एल्यूमिनियम का क्या होगा, मोलर मास, उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो 24 जूल पर मोल से इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी किसके लिए आ जाएगी, वो आ जाएगी स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हमें पता है एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू एम इंटू सी एस स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। एम हमारा कितना है 60, सी एस हमारा कितना आ गया 0.889 और डेल्टा टी हमारा कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1066.8 जूल विच इज इक्वल टू 1.07 किलो जूल, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया कि हमें इतनी हीट की जरूरत पड़ेगी, इतने किलो जूल हीट की जरूरत पड़ेगी टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर को इनहेंस करने के लिए, ठीक है। टेम्परेचर इतना इनहेंस करने के लिए हमको इतनी हीट, इतने किलो जूल हीट की जरूरत पड़ेगी या एनर्जी की जरूरत होगी,
ठीक है। आई होप कि आपको ये हीट कैपेसिटी और एंथैल्पी चेंज इजीली समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।